साथियों, मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, फटाफट से आ जाइए, सभी अपना बाकी काम छोड़ दीजिए। अब पढ़ाई का टाइम आ गया, आपका पढ़ने का टाइम आ गया है। तो फटाफट से जल्दी आ जाइए, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए अपने, ठीक है। बाकी अपने सभी साथियों को अपना वीडियो ग्रुप में टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब तक अपना शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं साथियों एलसीएम एचसीएफ पर, आगे थोड़ा सा बात करेंगे। अब जब क्वेश्चंस आपको जब रिमाइंडर वाले दिए जाएंगे ना, तो पेपर 1 पेपर 2 कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उन्हें निकालना है, तो उन्हें हम आज करने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो साथियों, पहला जो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, पहला टाइप क्या होगा कि आपको एचसीएफ क्वेश्चन पूछा गया होगा और बोला जाएगा लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ये आपको बोला जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको टेक डिफरेंस बिटवीन ऑल द नंबर्स म्यूचुअली, मतलब कि जो भी तुम्हें नंबर बोले गए ना आपस में, उनका हेड डिफरेंस, उनका जो अंतर कितना है वो आपको निकाल लेना है। उसके बाद फिर उनका क्या ले लेना है, उनका आपको एचसीएफ ले लेना है। बात है समझ में? करना क्या है कि जो संख्याएं मुझे दे रखी होगी उनका मैं आपस में क्या लूंगा, अंतर, मतलब कि डिफरेंस, और जो भी अंतर मेरे पास निकल कर आएगा, जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा, मैं उसका क्या ले लूंगा, मैं उसका एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समावर्तक। जैसा बात करें आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि मेरे पास नंबर है 43, 91 और 183। ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, जिसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा आपका, सेम। तो क्वेश्चन साथियों एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको पहचानने का होता है। एक जो ग्रेटेस्ट आपको बोला गया है और एक डिवाइड से डिवाइड 2 करके बोला गया है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपका किसका है, तो क्वेश्चन आपका किसका साथियों, एचसीएफ का है, ठीक है। तो एचसीएफ क्वेश्चन को करना कैसे, तो क्या करोगे, आपको जो नंबर दे रखे थे 43, 91, 183, इनका आपस में क्या करना है, आपको डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस मतलब आपस में इनका अंतर कितना है। अंतर के मतलब बात डिफरेंस को हमेशा बड़े में से छोटे नंबर करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक बार 183 में से 91 माइनस कर लो, आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, आपका 92 का। एक बार आप 91 से 43 का डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस आपका आ जाएगा, 8, मतलब कि 48 का है। और क्या रह गया, एक 183 का रह गया 43 से, तो वो कितना आ गया आपके पास, 140। इनका आपस में आपको क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ लेने का मतलब ऐसा कोई नंबर दिखाई दे रहा है जो तीनों को डिवाइड कर सके एक साथ। फटाफट जल्दी, जो भी आपके माइंड में आपको आ रहा है, तो आप कहोगे सर आपका 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 से कर दीजिए। 4 से करोगे कितने पे जाएगा, 4 2 8 4 3 12, 4 से जाएगा 12 पे, 4 से आपका जाएगा 4 3 या 12, 4 5 या 20। अब नंबर आ गए 23, 12 और 35। क्या अगेन कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को भाग कर सकता है? अगर आपको दिखता है कि इनमें से कोई भी एक नंबर आपको प्राइम नंबर दिख जाए, तो वहीं पे एचसीएफ आपकी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सिर्फ मेरे पास कौन सा नंबर बचा, मेरे पास 4, तो 4 मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। कि अगर मैं 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। यकीन ना हो तो आप डिवाइड करके आप देख सकते हो, 4 से भाग करके देख लीजिए किसी को, रिमाइंडर आपको सेम मिलता नहीं मिलता है ना। क्योंकि आप कंसेप्ट के अलावा एक ऑप्शन आपका ऑप्शन का भी होता है, आप बाय ऑप्शन से भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में आप जल्दी क्वेश्चन को आप निकाल पा रहे हो। बाय ऑप्शन निकाल सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि बाय ऑप्शन आप कर लीजिए। वहां ये कोई नहीं पूछने बैठा कि आपने क्वेश्चन को किया कैसे, कंसेप्ट के थ्रू करना सकते हो तो कंसेप्ट के थ्रू जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन से आपसे नहीं हो रहा है तो कंसेप्ट के थ्रू करना है। कुल मिलाकर किसी से करो, करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना। और पूरा टाइम ऐसा नहीं कि आप सब इसी क्वेश्चन में लगे रहोगे, टाइम आपको और भी सब्जेक्ट को देना है, तो जल्दी भी करना है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपका सॉरी
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि एचसीएफ का क्वेश्चन होगा और आपसे बोला जाएगा लिविंग सेम रिमाइंडर। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक वर्ड मेंशन करेगा। इस कांस्टेंट का मतलब है कि आपको 1 भी बोल सकता है कि भाई आपको 1 रिमाइंडर चाहिए, वो 10 भी बोल सकता है कि मुझे हर बार 10 रिमाइंडर चाहिए। तो उसमें करना क्या है आपको साथियों, सबसे पहले सबट्रैक्ट करना है रिमाइंडर को, किसमें से, नंबर्स में से, कि जितने भी नंबर्स मुझे दे रखे हैं उनमें से मैं रिमाइंडर जो कांस्टेंट रिमाइंडर बोला गया है उसको माइनस करूंगा और माइनस करके जो नंबर आएंगे उनका मैं क्या ले लूंगा, फाइनली एचसीएफ। ठीक है, मतलब क्या करना है, दी गई संख्याओं में से शेषफल को घटा देना है और जो भी अंतर आएगा उसका क्या लेना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ, है ना। एचसीएफ में क्या करोगे, अब आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया इस तरीके से कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि 17, 22 और 27 को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिल जाए, आपको 2 मिल जाए। तो क्वेश्चन आपका एचसीएफ का कैसे पहचान बनाए, ग्रेटेस्ट से, और किसमें बोला है, डिवाइडेड। अगर बाई लिखा होता ना तो वो एलसीएम होता, सिर्फ डिवाइड है मतलब एचसीएफ। तो क्या था कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनमें से किसको माइनस करना था, रिमाइंडर को। तो अलग अलग हर किसी को कर लीजिए माइनस। तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे, यहाँ से बचेगा 15, यहाँ से आपका बचेगा 20 और यहाँ से क्या बचेगा 25। तो जो नंबर्स बचकर आए मुझे उनका क्या ले लेना है, एचसीएफ। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जो 15, 20, 25 तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे तो बिल्कुल माइंड में आपका आ रहा होगा 5, 5 3 15, 5 4 20, 5 6 25, है ना। आगे कोई ऐसा नंबर जो 3 4 5 को डिवाइड कर पा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 कैसा नंबर है, प्राइम अभाज्य। जब भी एक नंबर अभाज्य दिखाई दे दे इसका मतलब कि वो आगे आपका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अलावा आपके इसकी कोई मल्टीपल तो कोई है नहीं आपके पास, एक उनका बाकी और भी नहीं होंगे। 4 भी आपका अलग है, 5 भी आपका प्राइम है। जब भी दो प्राइम नंबर आपको अलग दिखाई दे रहे हो तो आपका एचसीएफ आगे नहीं निकलेगा। फाइनली आंसर मेरा किस पे अटक गया, 5 पे। तो मेरा 5 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी बाहुबली के अंदर, वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत, क्लियर है? तो अपना थंब अप, अपना लाइक का आपका बता सकते हैं कि हाँ सर आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास, अब आपको एचसीएफ का ही क्वेश्चन पूछे लेकिन आप अलग अलग रिमाइंडर मेंशन कर दे, तो डिफरेंट रिमाइंडर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो करना क्या है, जिसका जो रिमाइंडर बोला गया है उसको क्या कर लो अलग अलग माइनस, और जो बचा उसका क्या ले लो, डिफरेंस। आई समझ? मैंने अपने हिसाब से जितना भी सिंपलेस्ट आपको लिख सकता था अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन कॉपी की कोई इस तरह की कॉपी की लैंग्वेज है, अपनी खुद की लैंग्वेज है, उसमें लिखा है कि पहले क्या करना, सबट्रैक्ट करना रिमाइंडर को किसमें से, नंबर्स में से अलग अलग जिसका जो रिमाइंडर है, और फिर जो आपका आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसका क्या ले लेना है, एचसीएफ। क्लियर आना चाहिए। अब उस चीज को क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास कि 1657 और 2037, इसको अगर रिमाइंडर का कितना बोला गया है, 6 और 5, मतलब ऑब्वियसली कि ये जो 6 इसके लिए बोला गया है, 5 आपको इसके लिए बोला गया है। ठीक है, इनके रिमाइंडर को बोले गए हैं। तो करना क्या है कि जिसका जो रिमाइंडर आपको बोला गया है वो नंबर मुझे क्या कर देना है, माइनस, इसमें जो 6 माइनस और 2037 में से क्या माइनस कर देना है, 5। यहां से नंबर आ गया 1651, यहां से आ गया 2032। अब मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको भाग कर सकता है। तो एचसीएफ निकालना है, तो इनको एक साथ लिखोगे आप और आप देखोगे डिवाइड करके। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो आपको ऑब्वियसली अब सोचने में टाइम लगेगा कि मैं किसको कितने से भाग करूं, कितने से मेरे जा रहा है, और क्योंकि होने चाहिए दोनों ही डिवाइड। तो साथियों क्या है, आप इनको फिर बाई ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी और डी की, दोनों के लास्ट में क्या दे रखा है आपको साथियों, 5 दे रखा है।
और सीधी सी बात है अगर 5 लास्ट में है तो डिवाइड उसी को करेगा जिसके लास्ट में 5 और 0 होगी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बाकी नेक्स्ट नंबर से 127 को ट्राई कर सकते हो। अगर मैं 127 से ट्राई करूं तो आपका जाएगा पहले 127 बन जाए, फिर आपका कितना बच जाएगा आपका 8 मतलब 481, फिर आपका बन जाएगा जब माइनस करोगे आपका 8 और फिर नंबर 381 और 381 तो जाएगा ना कितने में जाएगा 3, मतलब ये तो डिवाइड हो गया। तो इसको भी चेक करूंगा, इससे आप डिवाइड करोगे तो पहले आपका जाएगा 127 बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका बचेगा 762, मतलब कि मेरा चला जाएगा फिर 6 पे, हो गया डिवाइड आपका, ठीक है। फर्दर आगे देखोगे 13 16 के डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर कितना आ गया मेरा 127, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बाहुबली वाला ऑप्शन, ठीक है। जब अलग अलग रिमाइंडर आपको मेंशन करेगा तो आप पहले उनके रिमाइंडर जिसका जितना बोला गया है उन्हें माइनस कर दो, और माइनस करके जो आया उसका क्या ले लो आप HCF, सिंपल हो जाएगा ना आराम से। हम आगे बढ़े, नेक्स्ट कांसेप्ट है आपका, अच्छा इसमें आगे देखो क्वेश्चन इसके जैसा, तो ये आप खुद करना चाहोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको अभी मैंने जस्ट कराया है, एक क्वेश्चन आप करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है ना। होमवर्क मैं भी ऐसे दे रहा हूं जैसे स्कूल में देते हो, है ना। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आपके एलसीएम के और रिमाइंडर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तरीका आपका जो एलसीएम पूछा गया हो और आपको कांस्टेंट रिमाइंडर मेंशन कर दिया गया हो कि भाई मुझे तो आपकी लीस्ट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, डिवाइड बाय बोला जाएगा कि इन नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे 7 ही चाहिए, मुझे 5 ही रिमाइंडर चाहिए, मुझे 10 ही चाहिए, है ना। मर्जी है, जो वो चाहेगा वो उसको निकाल कर देंगे हम, ठीक है। तो करना क्या है कि जिसका जो नंबर बोला गया है, ऑब्वियसली आपको एक कांस्टेंट बोला गया था, तो पहले करना क्या है कि जो नंबर दे रखे हैं उनका ले लो एलसीएम, और उसमें जितना रिमाइंडर बोला गया है उतना कर दीजिए ऐड। वही लिखा है कि दी गई संख्याओं का आपको लघुत्तम समावर्तक लेकर जो भी आपका अचर शेषफल मतलब कि आपका कांस्टेंट रिमाइंडर जो दिया गया है उसको क्या कर देना है, मुझे जोड़ देना है, ये काम आपको करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा कि a नेचुरल नंबर when डिवाइडेड बाय तो बाय से ही आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मेरा किसका है, एलसीएम, है ना। इसी से आपको समझ आ रहा है कि आपका एलसीएम का क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि आप डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो करेंगे क्या, ये जो नंबर दे रखे हैं 9 10 12 15, हम एलसीएम ले लेंगे। और देखो साथियों, एक एलसीएम लेने का दूसरा तरीका आपका माइंडली होता है कि आप खुद भी आप चाहो तो माइंडली कैलकुलेट कर सकते हो कि एलसीएम क्या होगा। उसका तरीका दूसरा ये भी है कि जो बड़ा नंबर आपको दे रखा आप इसकी टेबल पढ़ लीजिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 15 की टेबल का जिसको बाकी सभी डिवाइड कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि मेरे 4-5 टेबल पढ़ने से ही आंसर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल मेथड का अप्लाई कर सकते हो। यदि मैं 15 टेबल बात करूं, 15 टेबल में पहले 15 ही आता है, वो तो डिवाइड नहीं होता ना, बाकी तो डिवाइड नहीं कर सकता ना किसी को, ना 9 डिवाइड कर सकता 15 को, ना 10 और 12। नेक्स्ट टेबल पढ़ोगे 15 की 30 से 12 से होगा, बाकी दो से नहीं होगा। राइट, टेबल का वही नंबर देना है जो बाकी सभी डिवाइड हो सकेंगे, तो वही मेरा एलसीएम हो जाता है। यहां पे मैं निकाल सकता हूं कि 3 से मैं करूं 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा, इसको मैं 5 से कर सकता हूं, 2 पे 4 पे और 1 पे। इसको मैं 2 से कर सकता हूं, फर्दर 2 मेरा 2 से जाएगा, 3 मेरा 3 से जाने वाला है, ठीक है। तो इतना लिखने का टाइम आपके पास है भी नहीं, तो लिखना भी है। अब देखोगे 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा 90, 90 2 जा 180। तो मेरा जो एलसीएम आया कितना निकल कर आ गया 180। इस 180 में आपको क्या करना था, रिमाइंडर को ऐड करना था
तो 180 में अगर आप 3 ऐड करोगे जो आपको रिमाइंडर बोला गया था, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 183, और वो कौन से ऑप्शन में है, अनारकली के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर क्वेश्चन आपको आगे समझ में कैसे करना है कि जो नंबर दे रखा है उनका एलसीएम लेना है, जितना रिमाइंडर बोला गया है कांस्टेंट वाला वो जोड़ देना है, खत्म क्वेश्चन आपको, है। नेक्स्ट आपका कांसेप्ट क्या है, एलसीएम और वो अलग-अलग रिमाइंडर आपको मेंशन कर दिया हो, तो करना क्या है, आपको एक तो नंबर का तो फिक्स है, एलसीएम लेना ही लेना है। दूसरा, आप हर किसी नंबर में से जिसका रिमाइंडर जितना बोला गया है वो क्या करोगे, आप माइनस करोगे, और माइनस करके जो नंबर आए मुझे उनका भी एलसीएम लेना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो एलसीएम लेने हैं, एक किसका, नंबर्स का, एक एलसीएम किसका लेना है, नंबर्स का जो मुझे दे रखा है, एक एलसीएम किसका लेना है, मेरा माइनस करके जो डिफरेंस आए उनका। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, अपने जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो। ठीक है, अब देखो इसकी व्यापक क्वेश्चन आपने कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड लीस्ट नंबर, तो लीस्ट से पहचान हमारी हुई है एलसीएम की, दूसरी पहचान किससे आ जाएगी, डिवाइड बाय से, कि 8 12 20 36 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आना चाहिए, 6 10 18 और 34 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि हर किसी का आपको अलग-अलग रिमाइंडर अपने मेंशन कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इनको अलग-अलग क्या करेंगे पहले हम, तो मुझे जो नंबर दे रखे थे 8 12 20 36, जिसका जो रिमाइंडर है वो लिख दीजिए 6 10 18 34। तो एक क्या था कि एक तो नंबर का एलसीएम इनका तो लेना ही था, ये तो फिक्स था, बाकी हर किसी का जब माइनस करोगे ना हर किसी को, यहाँ कितना आया 2, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, तो एक ये डिफरेंस आया, एक इनका एलसीएम लेना है। तो फटाफट 8 12 20 36 का एलसीएम लीजिए फटाफट, बताइए जल्दी कितना आ रहा, जल्दी से निकालिए आप सब। निकाला किसी नाम से अपना, ये निकाला आपका फटाफट 4 से, 4 2 जा 4 3 जा 4 5 जा 4 9 जा, 3 से जाएगा 2 जाएगा नहीं, 1 5 और ये 3, और आपका 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 5 जा 120 120 3 जा 360, मतलब कि नंबर्स का तो आ गया 360। अच्छा मैं अगर इनका अगर मैं लेता हूँ, ये तो मेरे पास थे, ये डिफरेंस तो थे, तो 2 2 और 2 का एलसीएम कितना आया, सेम नंबर का एलसीएम हमेशा सेम ही होता है, और वो मुझे क्या कर देना था, माइनस। यही मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है पिछले वाले में, कि दो नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, किसका, एक तो जो नंबर दे रखे उनका, और एक इसका जो आपका डिफरेंस आया रिमाइंडर्स को माइनस करके, तो वहां से मेरा आंसर भी फाइनली कितना बन जाएगा 358, और 358 आपको कौन सा ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं तो हूं नहीं, मतलब आप लोग होंगे कोई, है ना। तो कांसेप्ट आपका यहाँ पे था आपका एलसीएम एचसीएफ का, जब रिमाइंडर्स का, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा इसमें आपसे क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है, अगर हम बात करें आगे, आपका स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट डिजिट पूछ सकता है, कितने डिजिट की, जैसे मैं कहूंगी अगर क्वेश्चन में पूछे कि मुझे 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर चाहिए, which a dividual by
मैंने नंबर लिखा 10, 20, 25 कि मुझे सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कितने से डिवाइड हो सके 10, 20 और 25 सब वो मेरा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर आपको दे रखे हैं आप इनका क्या लोगे? एलसीएम। मैं आपको यहाँ से भी क्लियर होगा एलसीएम के लिए। तो एलसीएम लोगे 5 से, 5 2 जा 5 4 जा 5 5 जा, 2 से करोगे 1 2 5, तो 2 2 से जाएगा 5 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 25 जा 100। मतलब कि मेरा पहला एलसीएम नाम में निकाला कितना आ गया? 100। ठीक है, अब इससे आगे क्या करोगे आप? हमें पता है कि आपके जो 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका क्या होता है? 99999। ठीक है, इसको डिवाइड कितने से करना था? 100 से। पहले मेरा जाएगा 9 पे, 900 कितना आ गया? 99। ये वाला 9 आप नीचे उतार दोगे, आगे कितने में जाएगा? 9 पे, सॉरी 900 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया 99, ये वाला 9 आ गया। अगेन आपका 9 पे जाएगा, क्या आ गया? 900, बचा कितना? 99। अब अगर ये 99 नहीं होता तो क्या मेरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो जाता क्या? बिल्कुल हो जाता ना। तो बस अगर मैं ये 99 हटा दूं मैं इसमें से, अच्छा एक का आपको मैं कहूं कि लार्जेस्ट में ये जो रिमाइंडर आया कि प्लस करो कि माइनस करो, अब खुद ही सोचो। अगर मैंने रिमाइंडर जोड़ दिया होगा तो क्या नंबर मेरे 5 डिजिट का आ जाएगा? नहीं आएगा ना। 5 डिजिट का सबसे बड़ा आप ऑलरेडी ले चुके हो, उसमें भी आप अगर कुछ ऐड करोगे, एक भी अगर आपने ऐड कर दिया नंबर 6 डिजिट में पहुंच जाएगा। जबकि मुझे बताना कि मैं था 5 डिजिट में, तो ऑब्वियसली मुझे प्लस नहीं करना, मुझे क्या करना है? माइनस। जो भी लार्जेस्ट आपका बन सकता है नंबर उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये है आपका वो नंबर जिसको आप अगर डिवाइड करोगे 10 से 20 से 25 से, ये नंबर आपका 5 डिजिट का सबसे बड़ा जो कि डिवाइड हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह से आपका बस वहां पे कुछ वैल्यूज चेंज होगी, क्वेश्चन आपका यही मिलेगा। 4 डिजिट का पूछ सकता है, 5 डिजिट का आपसे पूछ सकता है, और किसी भी नंबर से पूछ सकता था आपसे। तो क्या करना है कि जो नंबर दे रखे उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर देना है। क्लियर? आगे ना समझ में आपको? आगे बढ़े। नेक्स्ट में आप क्या ले सकते हो? अब आपको स्मॉलेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता था, भाई स्मॉलेस्ट क्या डिजिट हो सकती है? तो स्मॉलेस्ट का अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए क्वेश्चन में कि 4 डिजिट smallest number which is divisible by, सेम इसी तरह से कि आपका divisible by नंबर कह लीजिए इस बार आपका हो जाए 7 14, कुछ भी ले लो, XYZ आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, है ना? कि ऐसा कोई नंबर जो 7 14 21, इससे अगर बात किया जाए तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनका क्या ले लूंगा, इनका एलसीएम। 7 से 1 पे, 2 पे, 3 पे, बाकी 2 मेरा खुद से जाने वाला भी है, लिखूं चाहे ना लिखूं, आप चाहे 3 वाला खुद से जाने वाला है ना। तो मेरे पास जो एलसीएम निकल कर आया, एलसीएम कितना निकल कर आ गया? 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, मतलब कि एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 42। मुझसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो वो कितना होगा आपका 4 डिजिट का? 1000। इसको मुझे डिवाइड कितने से करना था? एलसीएम से। 42 से डिवाइड करोगे, 42 2 आपका होता है 84, माइनस करोगे 16, जीरो आ जाएगी, कितना आ गया? 160। अब इसको जब अगेन आप करोगे 42 से जब करोगे आपका ये आपका जाएगा 4 पे डिवाइड ज्यादा चली जाएगी तो ऑब्वियसली 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12,
माइनस करोगे कितना रह जाएगा मेरे पास 34। अब मेरे पास देखो ये आपका 3 डिजिट का 4 डिजिट का सबसे छोटा था ना, तो इसमें से मैं कुछ कम कर ही नहीं सकता ना, तो इसमें से अगर मैंने कुछ कम किया मेरा नंबर 3 डिजिट में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर चाहिए था जो पूरा पूरा कितने से डिवाइड हो जाए 42 से। तो ऑब्वियसली 42 में अगर मैं 8 जोड़ दूं 34 में तो मेरा नंबर यहाँ 42 बनेगा जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता मेरा। तो करना क्या है, जो भी आपको स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास आएगी स्मॉलेस्ट नंबर में आपको क्या ये करना है, एलसीएम में से जो तुम्हारा रिमाइंडर आया उसको माइनस करके, जैसे कि स्मॉलेस्ट का आपका था 1000, एलसीएम कितना था तुम्हारा 42 और रिमाइंडर कितना था 34। अगर 42 में से आप 34 माइनस करोगे कितना आएगा 8 को अगर 1000 में ऐड करोगे तो आंसर आ गया 1008। तो ये वो मेरा नंबर है 4 डिजिट का सबसे छोटा जो कि 7, 14, 21 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका स्मॉलेस्ट का भी पूछा जा सकता है, ग्रेटेस्ट का भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब इसके भी आपके क्वेश्चन आज एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन है मेरे पास, complete one round in 12, 18 and 20 seconds respectively. How many minutes? जस्ट आपका क्वेश्चन आपका रह गया। चलो क्वेश्चन आप यहां से देखें। क्वेश्चन है आपके पास कि मेरे पास 3 विद्युत नाम का जेके है ना, जब बड़ा आपको है कि राउंड एक वृत्ताकार स्टेडियम, वृत्ताकार मतलब आपको होता है सर्कुलर की फॉर्म में, मतलब कि मेरे पास तो ट्रैक था एक तरीके से क्या था सर्कुलर। जिसको थोड़ा और अच्छा ही बना लेते हैं। मतलब कि मेरे पास ये था कोई ट्रैक सर्कल की शेप का, है ना। अब इसमें क्या था, अब ये 3 फ्रेंड है जो जॉगिंग कर रहे हैं और वो एक जॉगिंग का पूरा राउंड पूरा करना था कि वो तीनों अपने यहां से चले। एक राउंड पूरा करने में 12 सेकंड ले रहा है, एक 18 सेकंड ले रहा है और एक आपका 20 सेकंड ले रहा है। यदि ये तीनों एक ही आर्म में मतलब एक ही बिंदु से एक ही पॉइंट से तीनों ने चलना स्टार्ट किया एक ही डायरेक्शन में, जे ने भागना स्टार्ट किया, के ने भी किया और एल ने भी किया, जे के तीनों भाग दिए, है ना। भागकर वो कहीं ना कहीं आपस में एक जगह फिर से मिलने वाले हैं। तो अब एक चीज सोचिए कि आपका एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है कि जो नंबर दे रखे होते हैं उनसे छोटी वैल्यू, तो खुद ही सोचिए क्या वो 12, 18, 20 सेकंड या उससे भी कम समय में एक साथ मिल सकते हैं क्या? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल स्ट्रांगली अपना कर सकते हैं क्योंकि एक को 20 सेकंड लगने ही लगने हैं राउंड पूरा करने में, तो उससे पहले तो ये मिल ही नहीं सकते हैं। तो छोटी वैल्यू मतलब एचसीएफ तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या निकालोगे एलसीएम, क्योंकि 20 सेकंड या उसके बाद ये पॉसिबल है। तो मेरे पास नंबर क्या थे, 12 था, 18 था और 20 था। क्या लेना था आपको इनका एचसीएम, ऐसा कोई सॉरी एलसीएम लेना था। तो आप अगर करोगे तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 4 जा 3 6 जा और 20 आपका होगा नहीं, ठीक है। आगे मैं करूं 2 से, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा। आगे 2 से ये 1 पे ये जाएगा नहीं और ये 5 पे, बाकी 3 खुद से जाएगा, 5 खुद से जाएगा। तो नंबर क्या बना मेरे पास, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। अब 180 ये वैल्यू आई क्या, आप अगर देखोगे तीनों वैल्यू किसकी थी, सेकंड की तो थी। अगर ये अलग अलग यूनिट होगी तो आपको एक जैसी यूनिट बनानी पड़ेगी। तो मेरी तीनों वैल्यू सेकंड की थी, तो आंसर में मेरा किसमें आया, सेकंड में आया। मतलब कि उनको एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा, 180 सेकंड। और 180 सेकंड का मतलब कितना होता है साथियों, 3 मिनट।
क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपकी 60 सेकंड और 3 मिनट के अंदर आपकी 180 सेकंड, मतलब कि उनको पूरा मिलने में कितना समय लग जाएगा 3। तो ऑप्शन ए अनारकली होगा। ठीक है, अब फर्दर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इसके भी अलावा पूछ सकता है कि टोटल कितने राउंड्स आपके लगाए गए अब इस 3 मिनट के अंदर, कि जब वो दोबारा मिल जाए एक साथ तो जे ने कितने राउंड लगाए, के ने कितने लगाए, एल ने कितने लगाए, टोटल राउंड कितने हो गए सबके। अगर मैं जे के बारे में बात करूं, जे एक आपका जो राउंड था वो 12 सेकंड में करना था, तो वो 3 सेकंड में कितने राउंड पूरा कर पाएगा 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट वाला 180 सेकंड के अंदर। तो अगर एक राउंड 12 में हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब है कि वो 15 राउंड लगा चुका है इस 3 मिनट के अंदर, कि हर 12 सेकंड में वो राउंड पूरा कर रहा था अपना। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो, जो 180 सेकंड थी उसको 12 कर रहा था उससे डिवाइड कर दो, कितने जाएगा आपका 15 पे। के के बारे में बात करूं, के कितने टाइम में रहेगा 18 में, इस 12 के 18 कर दो कितना आ जाएगा 10 राउंड किसके हो गए के हो जाएंगे। और एल के बारे में बात करोगे तो 180 को 20 से डिवाइड कर दो कितने पे आ जाएगा 9 पे। तो 9 राउंड फायर ने चक्कर ट्रैक किया। तो आपका अगर पूछा जाए पर्टिकुलर कि किसके कितने राउंड पूरे हो जाएंगे जब वो आपस में मिलेंगे एक जगह पे वापस, तो आप बता सकते हो कि किसके कितने कितने राउंड पूरे हो चुके हैं। टोटल पूछे राउंड्स का तो टोटल राउंड्स का बता सकते हैं 34। तो क्लियर साथियों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि आपको एलसी मैथ से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई आपको इसका क्वेश्चन से आपका कोई भी आपका कांसेप्ट आपका बचा नहीं होगा। फर्दर आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा है और आपको नया लगा है कि मैंने छोड़ दिया कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो साथियों तब तक अपना बैठ के अपना रिवीजन करते रहिए, है ना, अपने प्रीवियस अपना जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो उनको भी पढ़ते रहना है, अपना होमवर्क आपको पढ़ता रहना है ना, एक अच्छे बच्चों की तरह कि अगर टीचर ने होमवर्क दिया है तो करना ही करना है ना, नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, तो मार तो नहीं पड़ेगी पर वही कि आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। तो काम करना मस्ट है ना, चाहे बाकी सब काम छोड़ दीजिए पर पढ़ाई करनी जरूरी है, पिछला काम भी आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना, हंसते रहिए।